हमने कहाँ तक कर लिया था कल? क्वेश्चन नंबर 13 करो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू द सेल, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, द लॉस परसेंटेज। क्या कह रहा है? जो कह रहा है कि 15 टेबल का सीपी ये क्या है, 20 टेबल के एसपी के इक्वल है। सही बोल रहा हूँ? ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। 15 टेबल का सीपी 20 टेबल के एसपी के इक्वल है। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर दो, 4 ये 3, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। सीपी अपॉन एसपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/3। सीपी उसका कितना था, 4 यूनिट थे, 4 यूनिट। एसपी कितना हुआ, 3 यूनिट। कितने का लॉस हुआ उसे, एक का लॉस कितने पर, 4 पर, इंटू 100, 1/4 किसकी वैल्यू होती है, 25%। लिख लो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। 14 पर अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग 100 पेन्स एट बाय सेलिंग 100 पेन्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। ठीक है, क्या होता है, बाय सेलिंग 100 पेन्स, जब वो 100 पेन्स सेल करता है तो उसे गेन कितना होता है, एसपी ऑफ 20 पेन्स, मतलब उसे प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, एस पी माइनस सी पी, यही पढ़ा है। उसे क्या गेन होता है, 20 पेन का एस पी, 20 एस पी गेन होता है उसे। क्या, जब वो 100 पेन सेल करता है तो 100 एस पी रहा होगा, 100 पेन सेल किया 100 एस पी पर, और अगर इसे बेचा है तो इसे पूरे को खरीद के भी लाया होगा। भाई 100 पेन बेचने के लिए 100 पेन खरीदना भी पड़ेगा ना, तो 100 सी पी भी होगा। ये इधर आके कितना हो जाएगा, ये इधर, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेकर जाओ, 100 सी पी प्लस में हो जाएगा, माइनस में था इधर आके प्लस, और ये प्लस में इधर जाके माइनस में, माइनस हो जाएगा 80 एस पी, डिवाइड कर दो 20 से, 5 4, सी पी अपॉन एस पी इक्वल्स टू 4/5। कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का, कितने पर, 4, 25%। यहाँ देख रो प्लस हो रहा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस हो रहा था, इसलिए वहाँ लॉस था। क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया ये? लिख लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, सॉरी 15 हो गया, नहीं अच्छा ये, हाँ, बाई सेलिंग 100 पेंसिल अ शॉपकीपर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। यहाँ लॉस हो रहा है उसे, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस एस पी, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ क्या कर रहा है वो, 20 एस पी लॉस कर रहा है, तो 100 पेन खरीद के लाया होगा और 100 पेन बेका भी होगा।
ये इधर आके प्लस हो जाएगा 120 SP इक्वल्स टू 100 CP, कैंसिल कर दो 5 और ये 6 SP अपॉन CP इक्वल्स टू 5/6। 6 CP था, इस बार उल्टा लिखा हो बस याद रखना, ये 6 CP था और ये 5 SP है, तो कितने का उसे लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है उसे। 1/6 इंटू 100 कितना आ गया 16, 2/3%। लिख लो जल्दी। 1/6 की वैल्यू 16 2/3% होती है, याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप वहाँ कैलकुलेट करोगे बैठ के। जब तक कैलकुलेट करोगे तब तक तो मैथ्स का पेपर खत्म हो। हाँ, वहाँ पता चले उंगलियों पर गिनना है तो, और XP जप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बाई सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ रमेश गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। ठीक है, 33 मीटर्स क्लॉथ क्या होता है, जब वो सेल करता है तो उसको गेन कितना होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, गेन परसेंट निकालना है मुझे। देखो गेन इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, तो वो कितना CP, कितना गेन होता है उससे, 11 CP का, 11 CP का होता है, इक्वल टू कितना मीटर सेल किया था, 33 मीटर, SP माइनस 33 CP। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 CP इक्वल टू 33 SP, डिवाइड कर दो 11 से, 4 3 CP अपॉन SP इक्वल्स टू 3/4। 3 क्या था आपका, 4 SP, कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 1 का, 1/3 इंटू 100, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट, 33 1/3%। लिख लियो भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17। A man buys some pencil at 5 for a rupee and sell them 3 for a rupee. His gain percent will be, देखो ये नया टाइप है, कह रहा है कि अगर वो पेंसिल खरीदता है, 5 पेंसिल कितने 1 रुपये में खरीदता है और 3 पेंसिल 1 रुपये में सेल कर देता है, तो उसे कितने का गेन हुआ। ठीक है, कितने का गेन हुआ। चलो भैया देखते हैं। कितने आर्टिकल खरीदा था,
5 आर्टिकल कितने में? 1। और सेल कितना किया? 3। कितने में? 1 में। ये क्या हो गया हमारा? CP। और ये क्या हो गया? SP। अब आप जितने आर्टिकल खरीद लेकर आओगे उतने टोटल बेच दोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कितना बिका। तो आप क्या कर लो, इन आर्टिकल को इक्वल कर लो पहले, इक्वल आर्टिकल खरीद के लो, इक्वल आर्टिकल बेच दो, तभी आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो? तो भाई निकालना इतना आसान काम होगा तुम्हें लगता है? फिर दिक्कत होगी ना। तो इससे अच्छा क्या करें, यहाँ एक बार मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये 3 से नहीं है, 5 से होगा बस। तो कितने रुपए का? 3 रुपये का सामान खरीदा था और 5 आ गया ये, और ये 3 आ गया, मतलब उसकी CP कितनी थी? 3। और SP कितना था? 5। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपये का। 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 3 पर, इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3 किसकी वैल्यू होती है? 66। 2/3%। अब ये अगर याद होगा तो आप तुरंत लिखोगे, नहीं तो कैलकुलेट करोगे बैठ के आराम से वहाँ, और जब तक कैलकुलेट करोगे तब तक तो मैं पूरा पेपर ख़त्म कर लूँगा अपना मैथ्स का। ये कैलकुलेशन करना आसान थोड़ी ना, आप 200 को 3 से डिवाइड करोगे 2 बार तब लिखोगे आप पूरा। अगर कैलकुलेट करने लग गए तब तक तो 2 क्वेश्चन अगले वाले बंदे का ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, याद कर लेनी चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे वो याद रहे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नहीं, होने को तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, बट उससे कैलकुलेटिव हो जाएगा और हमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सम टॉफ़ी वॉज बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। 11 वो 10 रुपये के 11 खरीद के लाता है। किस रेट से लेकर आता है? 10 रुपये में 11 खरीद के लाता है। और एंड द सेम नंबर ऑफ टॉफ़ी, सेम कितने में खरीद के लाता है वो? जितना इस रेट से खरीदेगा उतना ही क्या करता है, 9 फॉर ₹10 खरीद के लाता है। जितना यहाँ टॉफ़ी खरीदेगा उतना टॉफ़ी यहाँ खरीदेगा। तो और जितना भी होता है वो सबको सब क्या करता है, 1 रुपये में बेच देता है, 1 रुपये पर टॉफ़ी के हिसाब से। तो देखो जितना यहाँ खरीदा है उतना यहाँ खरीदा, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वल करना पड़ेगा। इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ कितने रुपये खर्च किया वो? 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे 11, ये हो गया 90 आपका, और ये कितना हो गया 110। यहाँ टोटल हमारा CP कितना आया 200, और इनको प्लस कर लो, ये आ गया आपका 99 और ये आ गया 99, तो ये कितना हो गया 198 टॉफ़ी वो कितने 200 रुपये में ख़रीद के लाया। ये हमारा क्या हो गया CP। और SP कितना बनेगा, एक टॉफ़ी 1 रुपये की, एक टॉफ़ी 1 रुपये की, तो 1 टॉफ़ी 1 रुपीज़ की है, यही तो था। तो इससे कितना चाहिए 198 टॉफ़ी सेल करना है, तो इसे 198 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा 198 रुपीज़। क्या समझ पाए? ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया ₹2 का लॉस आ गया उसे। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/200 इंटू 100, कितना आ गया 1% का उसे लॉस हो जाएगा। हाँ नहीं, तुम इसी से कर लो, अच्छा लगेगा। करने के तो बहुत सारे मेथड होते हैं। अ मैन परचेज सम पेंसिल एट 3 फॉर ₹5। ठीक है, वो क्या करता है 3 पेंसिल लेकर आता है 5 रुपये का, एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर ₹5 12। He gained ₹143 in all the number of pencil he bought। पहला क्या दे रखा था
एक मिनट इसे रख कर लूँ मैं। पहले सीपी क्या दे रखा था भाई, कितने खरीद के लाता है वो? 3 खरीद के लाता है 5 रुपये में, 3 रुपये में खरीद के लाता है। 3 आर्टिकल खरीदता है 5 रुपये में, सेल कितना करता है? एसपी क्या दे रखा है? ठीक है, अब जितने ठीक जितने आपने खरीदे उसको टोटल देखना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल कर लो। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 से, 5 3। ठीक है, कितना आ गया सीपी हमारा? 25। एसपी कितना हो गया? 36। कितने का हुआ गेन? 11 रुपये का। 11 यूनिट का यहाँ हो गया हमें गेन, लेकिन क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, कितना हुआ है? 143 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 और 3 13। तो हमसे कह रहा है कितने टाफी रहे होंगे, ये कितना हो गया? 15 यूनिट। 15 यूनिट को आप 13 से मल्टीप्लाई, मतलब जो 15 टॉफी को सेल करेगा इस हिसाब से, तो उसे 11 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 143 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से 45, 5 4 15 1 15 4 19, 195 टॉफी जो सेल करता, या जो भी पेंसिल था पेंसिल सेल करता, तो उसे 143 का प्रॉफिट हो जाता। समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसलिए लिख लिया। A shopkeeper bought some pencils at 2 for ₹1 and same number at the rate of 3 for ₹1 if the lots is sold at 20% profit. ठीक है, if the lots is sold, मतलब जो पूरा है, पूरा का पूरा क्या करता है वो 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल पर डजन? पर डजन का प्राइस क्या होगा, से एसपी क्या आएगा? देखो मैं आपको इसे ध्यान से समझना, बस ये आर्टिकल और ये क्या हो गया आपका प्राइस। सीपी देखते हैं हम। सीपी क्या क्या था? 1 रुपये में 2 खरीदता है, और क्या करता है? 3 रुपये में सेम नंबर ऑफ पेंसिल 3 खरीदता है 1 रुपये में, दोनों इक्वल। तो इन्हें इक्वल कर लो भाई, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। 3 2 3 2 6 6, टोटल कितना खरीद के लाया? 12, और ये 5। अब क्या कर रहा है? उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपीज़ हमारा क्या है ये? सीपी 12 का ही दे रखा है, तो डजन पूछा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या मैं निकाल दूँ? 20%। तो आपको याद हो कि एस पी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एक फार्मूला मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 पढ़ा था। एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100, ये कल भी बताया था मैं शायद आपको। तो यहाँ क्या करना है, हमें कितने % प्रॉफिट चाहिए? 20। तो सी पी लिखा हुआ है, 120 से मल्टीप्लाई कर दूँ 100 प्लस जितना प्रॉफिट चाहिए तो 20% अपॉन 100। 5 से कर दो, ये कितना आ जाएगा? 20 से कर दो 6, तो उसका एस पी कितना हो जाएगा? 6 रुपीज़। पर डजन पूछा था, 12 भी है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यही हो गया रुपीज़ पर डजन। ये हमारा क्या बनेगा? एसपी बनेगा। अगर उधर 10 होता तो? हाँ, 10 होता तो आप क्या निकालते? इससे आप एसपी निकाल लेते, जो भी आता है। अगर मान लो 6 आ गया, 10 का आ गया आपके पास, 10 पेंसिल्स या जो भी लिखा हो, उसका आपका एसपी कितना आया? 6 आया। इधर देखो इधर, ठीक है। तो आप एक पेंसिल का कितना आ जाएगा एसपी? 6/10 आ जाएगा। अब 12 पूछा है पर डजन, तो 12 का कितना हो जाएगा?
6 इंटू 12/10, 7.2 रुपी पर डजन, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब एक का निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हो जाता है। अगर ये 10 पेंसिल होता है यहाँ पर तो, लेकिन ऐसा था ही नहीं। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? A merchant has 100 kg of sugar, सॉरी 1000 kg ऑफ शुगर। एक मर्चेंट है, उसके पास कितना है? 1000 kg ऑफ शुगर है। पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट, कुछ को क्या करता है 8% प्रॉफिट पर सोल्व कर देता है, एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, और जो बचा है उसको क्या करता है 18% प्रॉफिट पर सेल कर देता है। ही गेन्स 14% ऑन द होल, और होल पर क्या होता है उसे कितना 14% का प्रॉफिट हो जाता है। द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज, तो उसे ने 18% प्रॉफिट पर कितना सेल किया था। इसे बताऊं किससे चाहिए होगा ये करना, एलिगेशन मिक्सचर से। मैं उसी से करा देता हूँ। डिटेल मेथड करना बड़ा, बस 1-2 दिन रुक जाओ, चैप्टर भी पढ़ा दूंगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 8% लिखा हुआ ना, जब भी आपको दो पार्ट में तोड़े, एक ज़्यादा एक कम हो और जो होल पर हो वो उन दोनों के बीच हो, तो आप क्या लगाओगे एलिगेशन मिक्सचर। बस इतना याद रखना। जैसे एक लिखा हुआ ना, एक ये आर्टिकल और ये हटा लो प्लीज, एक लिखा हुआ 8%, एक लिखा है 18%, और जो होल पर दे रखा है वो 14% दे रखा है ना, तो ये आप ऐसे कर लेना, बस खत्म हो क्वेश्चन। इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला। ये 4 आया और ये कितना आ गया 6। हाँ 2:3 देख लेना कि इस चैप्टर में कहाँ किया, कितना आ गया 2, मतलब जो 8% बेका था वो 2 यूनिट पे था और ये 18 यूनिट था। टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 1000 kg, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, तो ये कितना आ जाएगा 200 से मल्टीप्लाई कर लो आप। 400 kg यहाँ रहा होगा और यहाँ कितना रहेगा 600 kg। आपसे यही आंसर पूछा था 600 kg वाला। अगर 200 वाला पूछेगा तो ये 400 kg वाला पूछेगा तो ये बताओ। अभी अगर आप इसे डिटेल में करना चाहो तो कैसे करोगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बस देख लो इधर। आप मान लो कि x kg को क्या किया हमने 8% पर सेल किया, ठीक है, प्लस टोटल 1000 kg था, तो 1000 kg माइनस x kg, ये कितना 18% पर सेल किया, और टोटल आपका कितना है ये लिख लिया आपने, ये ऊपर वाला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल पर क्या हुआ था आपका 14% का प्रॉफिट। देखो परसेंट सबसे कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसमें भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 7। 4x प्लस 9000 माइनस 9x इक्वल टू 7000, ठीक है। यहाँ से क्या कर दो इसे माइनस, तो ये हो गया -5x, और ये उधर जाके माइनस होके कितना आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस होके -2000 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, x की वैल्यू 400 kg आ गई। मतलब जो हमने 8% पर सेल किया था वो कितना था 400 kg था। जो दूसरा वाला सेल किया था ये कितना हो जाएगा 600 kg। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डिटेल मेथड, ठीक है। हमने एक को लेट कर लिया x kg, टोटल कितना था 1000 kg था। 1000 kg में x पहले सेल कर चुके तो कितना बचेगा 1000 माइनस x हो जाएगा इंटू 18%। ये 18% पर सेल किया था, ये 8% पर सेल किया था। टोटल कितना है 1000। एक बार ये लिख लो फिर ये लिख लो।
फिर क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करिए ज़रा, सेम है। क्या कह रहा है कि अ मैन परचेज अ हॉर्स एंड अ कार्ट एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹20, टोटल 20,000 में, और ही सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 20%। हॉर्स को क्या करता है 20% प्रॉफिट पर सेल कर देता है, और कार्ट है उसे लॉस पर सेल करता है कितना 10% पर। इन दिस होल प्रोसेस ही गेन 2%, और इस टोटल पर उसे 2% का प्रॉफिट लॉस होता है, नहीं प्रॉफिट ही होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स, देखो हॉर्स को मैं मान लेता हूँ कि उसने H रुपीज़ में खरीदा था, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% प्लस टोटल 20,000 था, तो 20,000 माइनस H, जो हॉर्स का पैसा था वो निकाल दिया हमने, जो बचा इस पर क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है 10% का। तो ये कौन से मेथड से कर रहे हो? जो दूसरा वाला मैंने करवाया था, तो यहाँ चलो सिंपल से नहीं करवाओगे? करवाऊंगा अभी, माइनस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस कर दो, इक्वल टू टोटल पर क्या हुआ, उसे 20,000 का कितना 2% गेन हुआ। बात समझ में आई इतनी। अब इसे क्या कर दो आप, परसेंट कैंसिल कर दो आप, देखो 0 0 और ये एक 0 यहाँ से भी गायब हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ कितना रह जाएगा 2H, देखो ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 20,000 प्लस H इक्वल टू 4,000 होगा। H और ये 2H मिलकर कितना हो गया 3H इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24,000। H की वैल्यू कितनी आ गई 8,000। एक बार लिख लो ये, फिर मैं दूसरे वाले मेथड से, दूसरा मेथड नहीं नीचे आएगा नहीं ना, अभी कट जाएगा, फिर कट जाएगा ना, दिक्कत ये है। एक बार लिख लिया, क्या कह रहा है, हर्ष को कितने पर सेल किया उसने 20% प्रॉफिट, हर्ष को 20% प्रॉफिट और कार्ट को 10% लॉस पर, माइनस लगाना जरूरी है अदरवाइज गलत हो जाए। इस तरह से वो 2% गेन हुआ होल पर, उसे डिफरेंस निकाल लो आप। देखो इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 18%, और इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये 12% हो जाएगा। ये क्या हो गया 2:3 रेशियो बन गया। टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000 इंटू 4, कितना 4,000, तो ये कितना आ जाएगा 8,000, और ये कितना आ जाएगा भाई 12,000। अगर कार्ड का पूछे कार्ड कितने का रहा होगा तो 12,000 का, और ये 8,000 का। एक बार मैं इसके बता दूं कैसे आया, देखो 2% कौन सा नंबर बड़ा है, जो प्लस में वही बड़ा होगा, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं, माइनस लगाया और इसके साथ क्या लगा था, एक माइनस और लगा था, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, 2% प्लस 10% कितना आ गया 12%, ठीक है। परसेंट कैंसिल हुआ, 6 के टेबल से कैंसिल हो क्या, ये 8,000 हार्स का ही होगा ना, हार्स लिखा हूँ ऊपर, हार्स का कितना हो गया प्राइस 8,000, और कार्ड का कितना हो गया 12,000। क्वेश्चन नंबर 23, इसको लिख लो जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अरे लिख लिया, XP कुछ भी कहीं भी लिख लेता है।
इस बाद में कुछ नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 करना ना हमें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 2 आर्टिकल वर बॉट फॉर ₹1000. One of them was sold at profit of 7% and another at a profit of 17%. He gained Rs 100 on the whole. उसे टोटल 100 रुपये का प्रॉफिट होता है होल पर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हु इज सोल्ड एट 17% प्रॉफिट। कर लोगे? देखो देखो परसेंट के जगह 100 दे दिया, तो ये एक्स वाले से इजी पड़ेगा। अब पहले वाले का मैं लेट कर लेता हूँ कि इसने एक्स रुपीज़ में कराया खरीदा था उसने, ठीक है, और इसको क्या किया उसने 7% पर सेल कर दिया प्रॉफिट लेकर। दूसरे को क्या किया 17%, तो 1000 माइनस कितना एक्स और इंटू 17%। और इस तरह से ये दोनों प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट उसे कितने का हो गया 100 का, ठीक है, ऑन होल। निकाल लो वैल्यू इसकी भाई, 100 कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो ये 7x हो जाएगा प्लस 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 17,000 हो गया, माइनस 17x इज इक्वल टू 100 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 17,000 माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो क्या कह रहा था हमसे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हुई सोल्ड एट 17%, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा था, किसकी, जो 17% वाला था। तो 17% वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 700 इक्वल टू 300 रुपये इसकी वैल्यू रही होगी। और अगर इसकी बात करें तो ये कितने का रहा होगा 700 का। एक बार लिख लो ये, फिर मैं दूसरा वाला मेथड बताता हूँ। हो गया। देखो दूसरे वाले मेथड से कैसे करेंगे। उसने 2 आर्टिकल खरीदा था, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट लिया 7%, और इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट लिया 17%, और उसे टोटल पर क्या हुआ 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं 100 अपॉन कितने का टोटल था वो 1000 का इंटू 100, कितना परसेंट सीपी बनेगा 1/10, 10% का उसको होल पर क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था। आपको पिछले क्वेश्चन तक क्या करता था, ये 10% दे रखा होता था, यहाँ हमें दे दिया पैसे में, तो उसे हम क्या लिखेंगे अमाउंट में दे दिया, तो उसे हम निकालेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ओके, ये आ गया 10%, डिफरेंस कर लो आप, कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, तो 7:3 हो गया, टोटल 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 इंटू 100, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 700, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 300। अरे क्या समझ पाए, समझ पाए नहीं समझ पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24।
24 क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड 20% लॉस इफ लॉस कैलकुलेटेड ऑन एसपी लॉस परसेंट ऑन सीपी इज, और 20% लॉस पर कोई सामान सेल करता है, ठीक है, 20% लॉस पर सेल किया, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, किस पर सेल किया है, जो कैलकुलेट किया है एसपी किस, सॉरी लॉस हो किस पर किया है एसपी पर, तो इसको आप क्या मानोगे एसपी मानोगे, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में हमारा क्या एसपी पर कैलकुलेट किया गया। मैं बोला था हमेशा लॉस और प्रॉफिट किस पर होगा सीपी पर होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एसपी पर किया तो आप एसपी लिखोगे इसे। लॉस कितने का होगा 1 का, तो 5 में बेचकर उसे 1 का लॉस हुआ है, 5 में जब वो बेचा है तो उसे 1 रुपये का लॉस हो गया, 5 रुपये में कोई सामान बेचा है 1 का तुझे लॉस हुआ, कितने का रहा होगा वो 6 रुपये का रहा होगा, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 6 रुपये का सामान 1 का लॉस हो गया आपको, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100 इक्वल टू 16 2/3%। जी हाँ बिल्कुल यही आंसर है। एक जहाँ मैं बलरामपुर में रहता था पहले, वहाँ एक हुआ करता था जी हाँ रफ्फू वाला, अभी भी उसका नाम याद है, बहुत सारी चीज़ें नाम अच्छा था उसका। 25th करिए 25th। क्या है, अ मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹450, कितने का खरीदता है वो 450 का खरीदता है, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर वो कैलकुलेट करता है, उससे 10% का गेन हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, देखो 10% का प्रॉफिट हुआ उसे 1/10, और ये क्या है 10 यूनिट एसपी है उसका, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा भाई, 10 का कोई सामान बेचा, 1 प्रॉफिट भी लेकर बेचा है, तो कितने का रहा होगा 9 यूनिट का, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 5 जा 5050, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था सेलिंग प्राइस 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाँ सेलिंग प्राइस निकालना, सीपी दे रखा था, सेलिंग प्राइस निकालना था, प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा था वो किस पर दे रखा था एसपी पर दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिखा हो क्वेश्चन, उसी से ध्यान से थोड़ा देख लो। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 80 रुपीज इज ट्वाइस देन द व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹72, ठीक है। द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज, देखो एक आर्टिकल है, ये क्या हो गया आपका SP1 SP2 और ये CP, ये कितना दे रखा है 80 रुपीज़, ये कितना हो गया 72 रुपीज़, CP हमसे पूछ रखा है, मैं लेट कर लेता हूँ, चलो CP X लेट कर लेता हूँ, X। अब अगर आपसे मैं प्रॉफिट पूछूं तो यहाँ से प्रॉफिट निकालो कैसे निकलेगा X रहेंगे, लिखे रहेंगे, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितना हुआ, क्या कह रहा था कि जब जो यहाँ प्रॉफिट हुआ है, मतलब जब 72 में बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ
उसका ये क्या है, ये प्रॉफिट डबल है। अगर यहाँ पी का प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट कितना हुआ है, 2p का हुआ है। देखो ऐसा कुछ लिखा है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट when article is sold for rupees 80 is twice than when it is sold for 72। 4 का नहीं, ट्वाइस है। हाँ तो p और 2p हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या हुआ, 4 कहाँ से निकाला तू, मैंने कब बताया 4। देखो अगर यहाँ से आपको मैं सीपी पूछूं कैसे निकलेगा, प्रॉफिट से सीपी कैसे निकलता है, फार्मूला उल्टा करके। बहुत बढ़िया जवाब, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ भी सेम फार्मूला बनेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है हमारा 80 माइनस 2p, प्रॉफिट लिख देता हूँ इसे, इक्वल टू, देखो सीपी ये भी है, सीपी ये भी है, तो दोनों सीपी भी इससे हटा दो, कितना आ जाएगा ये, एसपी कितना है 72 माइनस प्रॉफिट पी। इसको इधर लेकर आओगे माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा पी। सीपी हटा दिया मैंने, दोनों इक्वल था ना, तो इस सीपी के इक्वल ये है, इसी सीपी के इक्वल ये, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 8 रुपीज, तो यहाँ से 2p था ये, 2p की वैल्यू मतलब 8 इक्वल टू 16, तो आपका जो सीपी आएगा कितना आ जाएगा 80, सीपी इक्वल्स टू 80 माइनस 8 इक्वल टू 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो अब क्या कर दो, 72 में 8 माइनस कर दो तो भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27। कितने क्वेश्चन है टोटल भाई, 34 हो जाएगा खत्म। कलम नीचे प्रेस स्टार्ट करेंगे। CISI, पहले CISI देखते हैं। 27 27 क्या कह रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एंड अ कमोडिटी फॉर रुपीज़ 900। जब वो 900 का सेल करता है तो उसे जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। तो ये हो गया SP1, ये CP, और ये हमारा SP2। ये यहाँ कितना दे रखा था 900, और ये यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। देखते हैं आगे दूसरा क्या लिखा हुआ है अमाउंट। $450, जब वो 450 में सेल करता है तो उससे जो यहाँ लॉस होता है ये इक्वल है, मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। मैं यूनिट में मान लेता हूँ इस बार, आप कुछ भी मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों को, बस दोनों एक लॉस है एक प्रॉफिट है। ये क्या हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है लॉस है, ओके। अब देखो CP का फार्मूला SP माइनस प्रॉफिट, ये CP होता है, और अगर लॉस हो रखा हो तो SP प्लस लॉस, ओके। SP कितना था 900 माइनस 1 यूनिट इक्वल्स टू CP है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ कितना है 450 प्लस लॉस कितना है 1 यूनिट का, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 450, ये उधर जाके 2 यूनिट हो जाएगा।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से इसे डिवाइड कर लो, एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 225। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछ रखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब सीपी की वैल्यू पूछ रखी है। सीपी कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल दो, SP 900 माइनस 225 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 675 आएगा। एक बार मैं इसे दूसरे वाले मेथड से भी बता देता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में भी वो लग जाता है, बट यहाँ देख लो उसे, लिख लिया। देखो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना यूनिट है, एक यूनिट यहाँ और एक यूनिट यहाँ, 2 यूनिट है। कितना डिफरेंस होगा, 450। 450 1:2, जो प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 450। एक यूनिट की वैल्यू 225। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ था, 225 का। लॉस भी आपका कितना हुआ था, 225 का। जिससे भी निकालना चाहो निकाल दो सीपी। अगर आप प्रॉफिट वाले से निकालना चाहते हो तो 900 से आपको क्या करना होगा, 225 माइनस करना होगा, आ जाएगा आपका 675। अगर लॉस वाले से आप सीपी निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, 450 में 225 क्या करना होगा आपको, प्लस करना होगा। प्लस कर लोगे 675 हो जाएगा। जिससे आपके दिल में घंटी बजे वो निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अगर वो जो बोल रहा है वो तो ना सुने तो नहीं बोलेगा, क्या होता है ना। शांत हो ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक बार में। मुझे एक्स में बड़ा इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, when a man sells a cow in rupees 15,000 then he gets some loss, but when he sells 18,000 then he gets some profit. Money of the profit is 20% of the loss. What is the cost price of the cow? तीन नंबर SP1 SP2 और बीच में CP। दोबारा वही काम है, मैं दूसरे वाले मेथड से कराता हूँ, एक आप कर लेना। ये क्या है, 15,000 पर सेल कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है 18,000। जब 18,000 पर करता है, जब प्रॉफिट होता है, यहाँ क्या होता है, लॉस। देखो यहाँ कितना लॉस, कितना, यहाँ जो भी लॉस हुआ उसका 20% केवल प्रॉफिट होता है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर 5 का उसे लॉस हुआ था, कितना, ये लॉस हुआ था 5 यूनिट का, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, 1 यूनिट का। ओके, तो हमें क्या करना है, जो इनका डिफरेंस हो उसे क्या कर दो आप, 3,000। 3,000 कैसे आया, 18,000 माइनस 15,000 करके। इसे लॉस और प्रॉफिट में आप क्या कर दो, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 5:1 का। 20% ही दे रखा था ना प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3,000। तो ये आ जाएगा 500 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू। अब आप जिससे भी निकालना चाहते हो निकाल दो सीपी। ये 500 हो गया आपका, और ये कितना हो गया 2,500। अब अगर लॉस से निकालना चाहते हो तो इसमें क्या कर दो, 2,500 प्लस कर दो। अगर प्रॉफिट से निकालना चाहते हो तो यहाँ 500 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 17,500 रुपीज़ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। समझ में आया या फिर मैं बस पढ़ा लिया।
क्वेश्चन नंबर 29। तो इस बार टेस्ट में कितने स्कोर टारगेट कर रखा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 29 कह रहा है कि ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ लॉस ऑफ 16.3% या 16.66%, बी एंड बी सोल्ड इज टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 66.3%. इफ सी बॉट द वॉच फॉर 1000, व्हाट प्राइस ए बॉट? ए ने ए का सीपी बताना, मतलब देखो ए का मैंने लेट कर लिया कि ए ने ए रुपीज़ में खरीदा होगा, इसका सीपी क्या रहा होगा? ए रहा होगा। तो ये क्या करता है, कितना लॉस पर बेच रहा है? 16/3%। 16/3% मीन्स 1/6। 6 का खरीदा होगा, एक के लॉस पर बेच दिया, तो कितने में? 5/6 में बेचेगा ये। अब ये क्या हो गया? बी के लिए सीपी बन गया। बी के लिए क्या हो गया? सीपी। अब बी क्या करता है इसे? 66 था, 66 2/3% के प्रॉफिट पर बेचता है। इसकी वैल्यू थी 2/3। 3 में खरीदा और 2 लेकर वो बेच दिया, तो कितने में बेचेगा? 5/6 पर बी सी को। अब सी कितने में खरीदा है? ये सी का सीपी हो गया, तो सी कितने में खरीदा है? 1000 में। क्या आप मेरी बात कर सकते? यहाँ से आ गया ना, 3 में खरीदा था, 2 का प्रॉफिट लेकर बेच दिया, 2 3 2 5 बटे, और सी सॉरी ये 3 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 5 25 4। ए इक्वल टू, या ए का सीपी कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 4 जा 72। ए ने 720 रुपये में उसे खरीदा होगा। एक बार लिख लो, क्वेश्चन नंबर 30। ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट 10% गेन। क्या निकालना है लास्ट में? ए का हमें निकालना है। ए का सीपी हमने ए लेट कर लिया। क्या करता है? 10% गेन पर बेचता है। 10% गेन मीन्स 1/10। ये 11/10, ये क्या हो जाएगा? बी का सीपी हो जाएगा। अब बी क्या करता है? बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 37.5, मतलब 37.5। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/8। ये लॉस पर बेचता है, ठीक है। तो एक लॉस पर बेचा है, तो क्या हो जाएगा? 8 में 3 माइनस 5/8 इंटू, अब ये क्या हो गया? सी का सीपी हो गया। सी डी को सेल करता है 20% प्रॉफिट पर। 20% की वैल्यू 1/5। ये प्रॉफिट पर बेचा है, तो कितने? 6/5। ये क्या हो गया? डी का सीपी हो गया। और डी के कितने में खरीदा था? 3300 में। 11 से इसे कैंसिल कर दो, 3 0 30, 6 5 30, ये कितना हो जाएगा? 10। मल्टीप्लाई कर दो, ए का सीपी कितना हो जाएगा? 8 5 40, ये हो गया आपका 400, 4000। नहीं नहीं नहीं, सही है। 8 5 40, 4000 सही है। हाँ ठीक है ना, मल्टीप्लाई चेक कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 31। मान जाओ मान जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ 20% इज प्राइस ऑफ सॉल्ट, अ मैन एबल टू परचेज 40 kg मोर फॉर ₹100। द न्यू प्राइस ऑफ सॉल्ट पर kg इज। ठीक है, क्या कह रहा है? 20% जब प्राइस में रिडक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है? 4 kg ज़्यादा खरीद पाता है। तो हमसे कह रहा है पर kg हमें रेट बता देना है कि न्यू प्राइस क्या होगा, 100 रुपये में कितना होगा। मैं बताऊँ? देख लो इधर, हाँ जाओ। दिन अच्छे नहीं चल रहे तेरे, लग रहा है मुझे। 20% की वैल्यू
मतलब 5 रुपये पर केजी अगर ओल्ड प्राइस था तो अभी न्यू कितना हो जाएगा 6 प्राइस ही है ना, सॉरी माइनस किया था तो ये 4 आ जाएगा। अब एक आप अमाउंट मान लोगे जो आपका क्या बनेगा एक्सपेंडिचर, कि वो इतने रुपए में खरीद के लाता था, 20 और वो क्या ले लेंगे हम 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइस हो गया, ये हो गया 20, तो यहाँ से क्या निकलेगा कंजप्शन। कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया जो खर्चा करता है। कितना हो जाएगा 5 रुपये के रेट से 20 रुपये में कितना सामान मिलेगा 4 और 4 kg, और जो इसे मिलेगा 4 के रेट से वो कितना मिलेगा 5 kg। तो डिफरेंस कितना हुआ 1 kg का, कि वो 1 kg ज़्यादा खरीद पाता था। हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 kg दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो यहाँ भी क्या कर दोगे आप 4 से मल्टीप्लाई 80। या अभी यहाँ से रुक जाओ तुम, मैं कुछ और बताता हूँ फिर वहाँ तुम करना इसे। तो यहाँ से आपने देखा क्या कि प्राइस और कंजम्पशन में क्या आ जाता है इन्वर्स रिलेशन बनता है। क्या बनता है इन्वर्स रिलेशन बनता है। ठीक है, मतलब अगर प्राइस कितना रहा हो 100 रहा हो तो रिडक्शन हो गया 80, 20% का रिडक्शन, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 80:100 का। ठीक है, मतलब 20 बाई क्या हो जाएगा 80, जिसे हम क्या कहेंगे 1/4। अगर वो पहले 4 यूनिट सामान खरीदता था तो अब एक ज़्यादा खरीदेगा, 5 खरीदेगा। ओके, ऐसे ही मैं इसी बात को और कैसे लिख सकता हूँ कि उसका प्राइस या क्या एक्सपेंडिचर कितना था। अगर पहले 100 था, बस इसे ध्यान से समझ लो, अगर उसका पहले प्राइस या एक्सपेंडिचर कितना था 100 था, तो उसने क्या किया 20% का रिडक्शन किया, 20% कम कर दिया तो कितना रह गया 80। ठीक है, अब 80 से उसे सेम एक्सपेंडिचर पर जाना है तो कितना करेगा वो 20 इंक्रीज करेगा, 20 इंक्रीज किया कितने पर 80 पर, कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 1/4 आ गया। मतलब अगर वो पहले 4 यूनिट सामान खरीद के लाता था तो क्या करेगा एक ज़्यादा खरीदेगा, ये प्लस हुआ था तो एक ज़्यादा खरीदेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 kg, तो टोटल अभी कितना खरीद रहा होगा 1 एक्स्ट्रा वाला और ये 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 kg अभी वो सामान खरीद के ला पा रहा होगा 20 kg। ठीक है, अब 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 ही वैसे यहाँ भी हमने मान रखा है, तो 100 रुपये के लिए प्राइस कितना हो जाएगा 100 को डिवाइड कर लो, न्यू प्राइस इक्वल टू मैं लिख देता हूँ कि न्यू प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 100/20 इक्वल टू 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ निकालना था, यहाँ निकालना होता तो भी यही आता। हाँ, यहाँ भी करना हो तो सेम ही आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। 20 को अगर 20 को 100 बनाना तो क्या करोगे, उससे कुछ नहीं करना तुम, बस केवल 1/4 आ रहा है ये, जैसे यहाँ 1/4 आया ना वैसे ही यहाँ भी 1/4 आ गया, तो मतलब एक एक्स्ट्रा खरीद रहा है। एक ना हो कि हमारे एक क्वेश्चन में कितना था 4, तो यहाँ ये 16 हो जाएगा, 16 नहीं में कितना 20 हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी 20 kg, तो 100 रुपये में 20 kg खरीद के लाएगा, प्राइस निकल आएगा 5। ओके, तो आपको सबसे यही सही रहेगा आपके लिए, परमानेंट यही यूज़ करना, बाकी जो आपको पसंद आए वो। 32 क्वेश्चन नंबर, ठीक है लिख लिया। ये एक अलग मेथड सुन लो, ये अलग मेथड था, ये अलग मेथड था, वो अलग मेथड था, पता चले तीनों मिक्स कर लो एक साथ, कुछ भी कर सकते हो, बड़े लोग हो ना, बड़े लोगों की क्वेश्चन नंबर 32,
क्या कह रहा है, ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस बी परचेज 5 kg लेस राइस विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹60। व्हाट इज द न्यू एंड ओल्ड प्राइस। देखो 50% इंक्रीज हुआ, अगर 100 पहले था तो कितना हो गया, 50% इंक्रीज होके 150 बन गया। उसने अपना एक्सपेंडिचर कम ज़्यादा किया नहीं, तो कितना -50 करना पड़ेगा। आपने माइनस कर दिया कितना 150 पर, ये क्या आ गया -1/3। कितना रिडक्शन किया था आपने 5 kg, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg। तो आपने अभी जो आपका न्यू कंजम्पशन होगा कितना हो जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ। न्यू कंजम्पशन आपके पास कितना है, पहले ओल्ड लिख लूँ, ओल्ड कंजम्पशन कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करके 15 kg। प्राइस कितना हो जाएगा, ओल्ड प्राइस 15 kg खरीद रहा था, 1 kg का रेट कितना, टोटल पैसे उसके पास कितने थे 60, तो प्राइस जो आ जाएगा ₹4 पर kg। ठीक है, जो ओल्ड प्राइस होगा वो 15 होगा और कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4 होगा और कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा 15। अगर न्यू की बात करें, न्यू कंजम्पशन तो 3 पहले खरीदता था, 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ। न्यू कंजम्पशन 2 यूनिट इंटू 5 इक्वल टू 10 kg। अभी वो 10 kg खरीद रहा होगा। न्यू प्राइस क्या हो जाएगा इक्वल टू 60 रुपीज़। टोटल उसके पास खर्चे थे, 10 kg खरीद के लेकर आया, कितने में लिया होगा ₹6 पर kg। ठीक है, ₹6 पर kg के रेट से जो न्यू प्राइस आया वो हमारा 6 आया और जो ओल्ड प्राइस था वो कितना था ₹4 पर kg। एक बार लिख लो। हाँ ये ओल्ड वाला देखो, ओल्ड कंजम्पशन मैं बता दे रहा हूँ, चारों बताते था। 1 kg कम, 1 यूनिट कम खरीद पाता था, क्वेश्चन में दे रखा था 5 kg, 1 यूनिट की 5 आ गई। अब वो ओल्ड कंजम्पशन हमारा 3 kg था, 3 यूनिट था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg, तो कितना आ गया ओल्ड कंजम्पशन हमारा 15 kg। ओके, तो ओल्ड प्राइस कितना, उसके पास टोटल 60 रुपीज़ खर्चा था, 60/15 कर दिए, ₹4 पर kg क्या आ गया ओल्ड प्राइस आ गया। न्यू प्राइस, न्यू कंजम्पशन 3 यूनिट पहले खरीद के लाता था, 1 यूनिट अब खरीदने लगा, तो 3 में 1 माइनस कर दिए, 2 यूनिट आ गया। 2 यूनिट के वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 2 इंटू 5 कर दिए, कितना आ गया 10 kg। ओके, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 60/10 इक्वल टू ₹6 पर kg। क्वेश्चन नंबर 33, ये सेकंड लास्ट है ना, पेनल्टीमेट क्वेश्चन। लिख लिया। क्या कह रहा है 33, एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आर्टिकल और 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस हैड बीन डिक्रीज बाई ₹20, दोनों को क्या किया जाता है 20 डिक्रीज कर दिया जाता है। देन देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 10% मोर द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 मीन्स अगर सीपी कितना रहा हो 5 यूनिट, तो 1 प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट पर बेच रहा है 6 यूनिट, क्या हो गया उसका एसपी हो गया। दोनों के साथ एक्स लिख लो। खुश, अगर सीपी कितना था 5x था और एसपी कितना हो गया 6x, ये क्या है सीपी है और ये एसपी है। अब क्या कह रहा है दोनों को 20 रुपीज़ कम कर दो, माइनस कर लिया हमने, तो क्या कह रहा है प्रॉफिट
10% ज़्यादा होने लगता है। पहले कितना हो रहा था, पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20% का, क्वेश्चन में लिखा ना पहले 20%, अब 10% ज़्यादा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 30%। 30% की वैल्यू 3/10, ठीक है। तो CP कितना हुआ, CP कितना हुआ, प्रॉफिट किस पर होता है, CP पर, 10 हो गया CP और हमारा प्रॉफिट हो गया 3, तो SP कितना हो जाएगा 13। CP कहाँ लिखना है, CP के सामने CP और SP के सामने SP। यहाँ तक बात समझ पाए, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 65x माइनस 260 इक्वल टू 60x माइनस 200, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 से इसको मल्टीप्लाई किया हूँ, 10 से इसे मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो गया 5x, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, x की वैल्यू 12। तो हमसे क्या पूछा था, CP एंड SP, CP कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 60 रुपीज़, और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो कितना हो जाएगा ये 72 रुपीज़ SP आ जाएगा उसको। और लास्ट क्वेश्चन आज का 34 ही है ना, क्या है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही हैड बॉट इट 20% लेस एंड सोल्ड फॉर ₹5 लेस, ही वुड हैव गेन 25%। वहाँ मोर वर्ड लिखा था, यहाँ मोर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, याद रखना, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, वहाँ क्या था, वहाँ दोनों को 20 रुपये कम में खरीद रहा था, यहाँ परसेंट एक दे दिया, तो हमें CPO बता देना है बस, CP SP कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, पहले 20%, 20% की वैल्यू 1/5, इधर लिख देता हूँ, पता नहीं दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, 1/5, 5 यूनिट क्या हो गया हमारा CP, और 6 क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, इसका 20% लेस में खरीद के ला रहा है, तो 5x का 20% लेस, 20% की वैल्यू 1/5 अपॉन में SP में क्या कर रहा है, ये क्या हो गया हमारा CP हो गया पहले जो था, और उसके बाद कितना कम किया है, वो कम कितना किया है, तो वो ये हो जाएगा 5x का 20%, ठीक है, CP का 20% कम किया। SP कितना हो जाएगा, 6x था और 5 रुपये कम किया, यहाँ पैसे में दे रखा था, हमें परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, इस तरह से उससे 25% ज़्यादा 25% गेन होने लगता है, ज़्यादा वर्ड नहीं लिखा हुआ, मोड नहीं लिखा हुआ, 25% की वैल्यू 1/4, तो 4 हमारा क्या बन गया CP, और 1 प्लस कर लिया 5 क्या हो गया हमारा SP हो गया, ओके। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4x अपॉन 6x माइनस 5 इक्वल टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20x और ये 24x माइनस 20, ये इधर आके क्या हो जाएगा -4x इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। हमसे क्या पूछ रखा था, CP पूछ रखा था, CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x की, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 5 से कितना आ जाएगा 25 रुपीज़ हमारा CP बन जाएगा। अगर SP पूछा होता तो कितना हो जाता, 5 से मल्टीप्लाई करके 30 हो जाता, ओके। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप एंजॉय करते रहो।
बस बाहर ना जाओ, कम से कम जाने की कोशिश करें जितना कि आपसे हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कल, वो क्या पढ़ेंगे, CI या SI, दोनों CI SI मतलब दोनों हम एक साथ ही करेंगे। तो CI SI कल से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।